हेलो एवरीवन। आज मैं आपको उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उससे रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। सबसे मेन यहाँ पे जो मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताती हूँ आपको, उसमें ये है कि आप एन ई पी 2020 पढ़ लेना। ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 हो गया, ये पढ़ लेना। RT एक्ट जो है उसे पढ़ लेना। ओके। और आप NCERT कब बना था, कहाँ इसका हेड क्वार्टर है, ये चीज़ पढ़ लेना। NCTE क्या होता है ये भी देख लेना। ओके। SCERT की फुल फॉर्म क्या है और ये कब बना था ये देख लेना। ऐसे करके जो मेन इम्पोर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है। और फिर अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। और अगर बीच बीच में मुझे कुछ याद आएगा तो मैं आपको बताते रहूँगी कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन इसमें यह है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं टीचिंग के। ये जो ऑप्शंस आपको दिए हैं, टू गिव इन्फॉर्मेशन, टू मेंटेन डिसिप्लिन, टू डेवलप रीजनिंग पावर, टू हेल्प स्टूडेंट पास एग्ज़ाम। ठीक है। वैसे तो ये सारी चीज़ें, ये जो जितने भी सारे ऑप्शन हैं ये क्या है, ऑब्जेक्टिव हैं। लेकिन इसमें बोला कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। वहाँ पे आपको ये लगेगा कि सारे आंसर क्या हैं, ये ऐसा लगेगा कि ऑप्शन ए भी शायद आंसर है, शायद बी भी है, डी भी हो सकता है, ऐसे करके मतलब वो इस टाइप के ऑप्शंस देते हैं वहाँ पे। ठीक है। वैसे अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जानकारी देना भी है, अनुशासन बनाए रखना भी है, तर्कशक्ति भी है, परीक्षा पास कराना भी इनका क्या है, उद्देश्य है। बट मुख्य उद्देश्य अगर आपको वो बोल रहा है, ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य इसमें सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट क्या है, टू डेवलप रीजनिंग पावर। ठीक है। ये सी वाला इसका तर्क शक्ति विकसित करना इसका क्या है, आंसर है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ टीचिंग। अब देखो यूनिट टीचिंग करने के लिए देखो टीचर भी चाहिए होता है, स्टूडेंट भी, करिकुलम भी, डिसिप्लिन भी, सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल रहा है तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या आएगा, स्टूडेंट। ठीक है। आपकी जो पॉलिसी आई हैं और आजकल की जो पहले की जो टीचिंग होती थी वो क्या होती थी, टीचर सेंटर। ठीक है। गुरुकुल वाली जो होती थी टीचर सेंटर्ड होती थी। लेकिन आजकल की जो नई एजुकेशन पॉलिसी वगैरह आई हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है कि स्टूडेंट सेंटर। ठीक है। स्टूडेंट सेंट्रिक होगा तो मतलब जहाँ पे भी अगर कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे वहाँ पे स्टूडेंट के लिए पूछा जाएगा, तो मेन मतलब स्टूडेंट को ही लेके हम चलेंगे। ठीक है। क्योंकि NEP 2020 में भी स्टूडेंट को लेके ही है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, छात्र। ठीक है। अध्यापन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या है, छात्र है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। कक्षा प्रबंधन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, टू मेंटेन डिसिप्लिन, टू फोकस स्टूडेंट अटेंशन, टू मैनेज रिसोर्सेज। ठीक है। अनुशासन बनाए रखना, छात्रों का ध्यान केंद्रित करना, संसाधनों का प्रबंधन कराना, सीखने के वातावरण को अनुकूल बनाना। ठीक है। टू क्रिएट अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। क्या होगा इन चारों में से, तो कौन सा है इसमें, यहाँ पे डी, टू क्रिएट अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है। सीखने के वातावरण को अनुकूल बनाना। ठीक है। ये वाला आएगा, डी वाला आएगा इसमें, सीखने के वातावरण को अनुकूल बनाना। ठीक है। देखो क्लासरूम मैनेजमेंट में अनुशासन बनाए रखना भी इम्पोर्टेंट है, छात्रों का ध्यान भी होना चाहिए और रिसोर्सेज भी होना चाहिए, तभी पढ़ाई हो पाएगी। बट मेन सबसे मेन क्या है, अगर हम वातावरण उस टाइप का बनाएं कि बच्चे सीख सकें तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सब में से। ठीक है। अब क्या है 104 वाले में क्या है, अध्यापन शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस का मूलभूत तत्व क्या है, फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है। परीक्षा, पाठ्य पुस्तक, गृह कार्य, शिक्षक छात्र की अंतक्रिया। ओके। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। ठीक है। शिक्षक छात्र की अंतक्रिया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परीक्षा है, पाठ्य पुस्तक है, गृह कार्य है। तो मेन सबसे ज़्यादा क्या है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन, ये ज़रूरी है। देखो कभी भी
टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा, तभी डिस्कशन होगा, तभी चीज़ें हम बच्चा क्या है नई नई चीज़ें सीखता है। ठीक है, देखो पाठ्य पुस्तक क्या है, वो पढ़ रहा है ठीक है, उन चीज़ों से भी सीखता है, होमवर्क से भी वो, और एग्ज़ाम भी वो पास करते रहता है, तो उसे पता चलता है उसको कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ क्या करना है। बट जब टीचर से वो कुछ नहीं, जब टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है तो वो टीचर से कुछ नई चीज़ें सीखता है। ठीक है, किस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, उसको कितना पढ़ना है, कैसे उसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें क्या है जब वो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होगा उस वे से सीखेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट टू बिकम अ टीचर? बेसिक रिक्वायरमेंट, शिक्षक बनने के लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? ठीक है, जेन्यून इंटरेस्ट इन टीचिंग, शिक्षण में वास्तविक रुचि होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस अबाउट हैंडलिंग स्टूडेंट इन द क्लासरूम, छात्रों के कक्ष प्रबंधन के बारे में आत्मविश्वास। ठीक है, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट या गुड एक्सप्रेशन, अच्छी अभिव्यक्ति या विषय का ज्ञान, ये सब चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। देखो टीचर बनने का क्या है, सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है कि नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, आपको अपने सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द विषय का ज्ञान यहाँ पे सबसे एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, 106 में बढ़ते हैं। विच इज़ द मोस्ट डिज़ायर स्किल इन अ टीचर? शिक्षक की सबसे वांछित कौशल कौन सा है, ये देखना पड़ेगा आपको। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द टीचर से, कि मतलब शिक्षक क्या कह रहा है, टीचर क्या कह रहा है, वो बच्चे की समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, समझ में आना वो चीज़ आनी चाहिए उसके। या कंप्लीट द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, जो भी निर्धारित पाठ्यक्रम है उसको पूरा करना। या फिर कीपिंग स्टूडेंट मेंटली रिलैक्स ड्यूरिंग टीचिंग, जब आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे क्या हो, तनाव मुक्त रहें। या डी इन्फॉर्मिंग हायर अथॉरिटीज़ अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ द क्लास, जो कक्षा की गतिविधियाँ क्या क्या हैं उसके बारे में अधिकारी जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं आपके स्कूल की, उनको सूचित करना। ये बताओ क्या होगा इनमें से। तो इनमें से क्या है कि स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग हुआ था। सबसे पहले इसमें क्या है कि शिक्षक क्या कह रहा है बच्चे इसको समझेंगे, तभी वो क्या है आगे को बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि टीचर लगा पड़ा है अपना सिलेबस पूरा करने में, बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है टीचर को, बस तो उसने सिलेबस कंप्लीट किया और वो क्या कर रहा है, सीधे अपने हायर अथॉरिटीज़ को बता हाँ मैंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, ये सारी चीज़ ऐसा नहीं करना है। उसमें क्या करना है कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो बच्चे की समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखना है। तो सबसे ज़्यादा डिज़ायर यही इसकी क्या होती है, यही उसका कौशल होता है एक टीचर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट विद द टीचर से, तो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टीचिंग एट ऑथोरिटियन लेवल। ठीक है, विकल्प सत्तावादी यहाँ पे कौन सा दर्शाता है, ये देखना है कि टीचर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर और चीफ टीचर सेंटर या एक्सपीरियंस सेंटर, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, मुख्य शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टीचर सेंटर आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, शिक्षक केंद्रित होगा। फिर बढ़ते हैं 108। अ सक्सेसफुल टीचर इज़ वन हु, एक सक्सेसफुल टीचर कौन है, नो ही सब्जेक्ट वेल, ये तो ठीक है होना ही चाहिए अपने विषय को अच्छी तरह से, जो जिसका ज्ञान हो जिसको। ठीक है, हुज क्लास रिजल्ट आर 100%, जिसकी कक्षा का रिजल्ट हमेशा बच्चों का क्या है 100% आए। हु इज़ एसेसिबल टू स्टूडेंट, जो छात्रों के लिए मतलब कि जब भी बच्चों को ज़रूरत हो तब भी वो क्या हो, हमेशा प्रेजेंट हो उसके लिए। ठीक है, अभिगम्य हो। हु हैज़ आर्टिकल पब्लिश इन रेपुटेड मैगजीन, जिसके जो आर्टिकल्स हैं वो एक अच्छी मैगजीन जो रेपुटेटेड पत्रिका आती हैं प्रकाशित, उसमें प्रकाशित हो उसका, ये ऐसा होना चाहिए। एक सक्सेसफुल टीचर क्या है, जो छात्र के लिए हमेशा क्या हो, एसेसिबल। हु इज़ एसेसिबल टू स्टूडेंट, मतलब जब भी बच्चों को ज़रूरत पड़े और बच्चा बेझिझक उस टीचर के पास जाए और कहे अपनी बात, जो भी प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं रिलेटिंग टू सब्जेक्ट, रिलेटिंग टू कुछ भी, पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ भी। ठीक है, वही सक्सेसफुल टीचर है अपनी लाइफ में। बच्चा आपसे डर रहा है कि आप कहीं मार ना दो, कुछ पूछ नहीं रहा है, तो आपका और बच्चे का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, उससे क्या है अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो पाएगी।
तो आपका सक्सेसफुल टीचर नहीं कहलाए जाओगे। एक सफल शिक्षक वही होता है जो छात्रों के लिए हमेशा प्रेजेंट रहे, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में। ठीक है। वैन वॉज NCERT स्टेब्लिश्ड? NCERT कब स्टेब्लिश्ड हुई थी? NCERT क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना। 1961 में हुई थी, सितंबर। ठीक है, सितंबर 1961 में हुई थी। तो इसका आंसर ये है। अब क्या है 10th वाला, स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन मीन्स, छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है, कि मतलब स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन क्या होनी चाहिए, क्या है वो। ठीक है, ये देखना है। एजुकेशन लाइक बाय सब्जेक्ट, जो बच्चों को एजुकेशन पसंद है वही स्टूडेंट सेंटर है। एजुकेशन जो शिष्य तथा शिक्षक दोनों की पसंदीदा, मतलब दोनों की तरफ जो उनको पसंद है वही एजुकेशन है। ठीक है, वही स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन है। या ऐसी एजुकेशन जो बच्चों की आवश्यकता, नीड्स को देख के या उनके एस्पिरेशन को देख के बनाई गई है वो। या शिष्यों के जो विकास है, शिष्यों का विकास है, विकास से सरोकार रखने वाले लोगों द्वारा सार्थक एवं वांछनीय मानी जाने वाली शिक्षा। ठीक है, जो मीनिंगफुल और डिज़ायरेबल बाय दोज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, वो चीज़। तो इसमें क्या है, सी होगा। ठीक है, बच्चों की नीड्स को देखते हुए, ठीक है, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए एंड एस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट को देखते हुए जो एजुकेशन सूट करे वही। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। CAI, ये फुल फॉर्म ये भी याद रख लेना। CAI क्या है? ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म। CAI का याद रखना, CAI, इसको याद रखना, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एम ऑफ क्लासरूम डिसिप्लिन इज, कक्षा अनुशासन का उद्देश्य क्या है? सामाजिक समानरूपता, स्वनिर्देशन, व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन, स्वीकार करने योग्य कक्षा व्यवहार, एक्सेप्टेबल क्लासरूम बिहेवियर। उसमें क्या आएगा? एक्सेप्टेबल क्लासरूम बिहेवियर आएगा। ठीक है, मतलब जो भी बिहेवियर, जिस क्लासरूम में हम बैठ रहे हैं वहाँ का व्यवहार जो भी है उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, स्वीकार करने योग्य होना चाहिए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग? ओके, इसमें क्या है कि आप निम्न में से किसे हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं, कि लर्निंग का एक रिजल्ट हो। देखो, इंटेलिजेंस क्या होती है, किसी में पहले से हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ये एक इनेट क्वालिटी है। ठीक है, इनेट क्वालिटी है क्या? इंटेलिजेंस। ठीक है, मैच्योरिटी भी एक टाइम के साथ आ जाती है, जैसे जैसे हम चीज़ें सीखते हैं तो वो आ जाती है। मेमोरी, हम किसी भी चीज़ को बार बार रटने से या फिर कोई चीज़ एक्सपीरियंस कुछ हमारे साथ हुआ हो, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से आ जाती है। मेमोरी मतलब याद रहता है, स्मृति। ठीक है, स्मरण शक्ति जो होती है। और या तो हमें किसी चीज़ को बार बार, कोई चीज़ हमारे साथ हो रही है या फिर हम कोई बार बार चीज़ें कर रहे हैं तो वो हमारी हैबिट में आ जाए, तो उस चीज़ हो जाती है। लेकिन कौशल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सीखते हैं। ठीक है, वो हमारी, जैसे ड्राइविंग, ठीक है, या डांसिंग, मतलब अलग अलग चीज़ें एक अलग टाइप का। या टीचिंग स्किल्स जो होती हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन करने वाली होती है स्किल, या आप अभी B.Ed में सीखोगे। ठीक है, अलग अलग टाइप की स्किल हो गई टीचिंग में, जैसे क्वेश्चनिंग स्किल हो गया, एग्जाम्पल देना, अगर आप कुछ समझा रहे हो बच्चों को तो उसके हिसाब से एग्जाम्पल देना कि हाँ ये चीज़, ये एक टीचिंग स्किल होता है कि आप बच्चे को कुछ समझा रहे हो और उसके साथ साथ एग्जाम्पल दे रहे हो, तो इससे पता चलता है कि आपकी ये स्किल है। ठीक है, कौन सी स्किल? इलस्ट्रेशन स्किल होती है ये। तो ऐसे करके मतलब ये चीज़ हम सीखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है? रिजल्ट है लर्निंग का, स्किल। 114 क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टीचर प्रैक्टिस नॉलेज ऑफ लैंग्वेज? निम्न में कौन सा शिक्षण संस्थान भाषा के व्यवहारिक ज्ञान को सिखाता है? तो क्या सिखाएगा? प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, जहाँ पे आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें होंगी, वो क्या होगा? लैंग्वेज लेबोरेटरी। ठीक है, ये भाषा प्रयोगशाला, यहाँ पे जहाँ पे आप प्रयोग कर रहे हो, चीज़ों को प्रैक्टिकली सीख रहे हो,
वो चीज़ होगा। अब हम आते हैं 115th क्वेश्चन में। वो क्या है, इफ़ अ स्टूडेंट डज नॉट गिव द करेक्ट आंसर इन द क्लास, व्हाट शुड बी द रिएक्शन ऑफ अ टीचर। टीचर का रिएक्शन क्या होना चाहिए। द स्टूडेंट शुड बी मेड टू रियलाइज वे कसिंग, मतलब छात्र को कुछ बोल दो उल्टा और ताकि उसको रियलाइज़ हो। बी, द स्टूडेंट शुड बी एक्सप्लेन वाई द आंसर, इस बच्चे को समझाओ कि उसका आंसर क्यों रॉन्ग है और सही आंसर क्या है। ठीक है, ये करना। सी, अनदर स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू गिव द करेक्ट आंसर, दूसरे बच्चे को बोल दो कि आप सही आंसर दे दो करके ये। ठीक है, या द रॉन्ग आंसर शुड बी इग्नोर एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी मूव्ड ऑन, या ये कि रॉन्ग आंसर को इग्नोर करो या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ जाओ, या फिर दूसरे बच्चे से बोलो कि सही आंसर दो, या द स्टूडेंट शुड बी एक्सप्लेन, बच्चे को समझाओ कि आंसर क्यों रॉन्ग है, या उसको कुछ बोल दो ताकि उसको रियलाइज। इसका आंसर क्या है, बी, बच्चे को समझाओ कि उसका आंसर क्यों रॉन्ग है, क्या सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट के अगेंस्ट कभी भी आपको कोई आंसर नहीं देना है, हमेशा स्टूडेंट सेंटर रहना चाहिए। टीचर हमेशा फैसिलिटेटर होता है, गाइड होता है, ठीक है, बच्चे का। तो उसे क्या है, बच्चे को एक हमेशा सही रास्ता दिखाना है। आप उसको मारोगे नहीं, आप उसको पीटोगे नहीं, बल्कि आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि ये चीज़ क्यों गलत है। कोई भी चीज़ हो रिलेटेड टू, ये सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं, लाइफ में भी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।